अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान मलिक इरफान बाबा शो के साथ हाजिर है। मेरे साथ दो इंतहाई बाखबर तजिया नगार और वेल टू नोन फैक्ट्स जिनके पास होते हैं और ये सारी कम्युनिटी में फिरते हैं, बड़े एक्टिव हैं। ये हम आफ्टर इलेक्शन रिज़ल्ट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आफ्टर इलेक्शन रिज़ल्ट्स में ये होता है कि पार्टियों की पोजीशन सामने आ जाती है और पार्टियां जो हैं वो इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है, कम्युनिटी के अंदर भी कम्युनिटी के बाहर भी। हम आफ्टर इलेक्शन ज़्यादा लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि पाकिस्तानी कितने इलेक्शन लड़ रहे थे, किस किस पार्टी से किस किस राइडिंग में, उनके हारने की वजूहत क्या थी, क्या कम्युनिटी की लड़ाई उनके हारने की वजह थी, उनकी अपनी परफॉर्मेंस उनके हारने की वजह थी, उनके लीडरशिप की परफॉर्मेंस उनके हारने की वजह थी। तो ये दो इंतहाई बाखबर तजिया नगार बैठे हैं और आइंदा भी हम ये कम्युनिटी मसाइल के ऊपर ये प्रोग्राम करते रहेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगा, मेरे दाएं तरफ बैठे हैं फ़हीम शामी साहब, बड़े एक्टिव हैं कम्युनिटी में, इनकी हर चीज़ पर बड़ी गहरी नज़र है। मेरे भाईजान बैठे हैं एहसन ज़िया साहब, इंतहाई बाखरब आदमी, पॉलिटिकली दोनों बड़े मोटिव हैं। एहसन जो हैं बड़े बोल्ड जर्नलिस्ट भी हैं, साफ़ी भी हैं, फ़हीम भाई भी बड़े जर्नलिस्ट हैं, साफ़ी भी हैं, और ये दोनों जो हैं इंतहाई बोल्ड होकर कम्युनिटी के सामने ये आते हैं, अपने तजिए पेश करते हैं और बेबाक तजिए होते हैं लेकिन हक़ाइक़ पे मबनी होते हैं। इससे पहले कि मैं इनसे बात शुरू करूं, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से पाकिस्तानी किस किस राइडिंग में थे। पिकरिंग ओक्सब्रिज में इब्राहिम दानियाल साहब थे और खालिद अहमद साहब एनडीपी की तरफ से, इब्राहिम दानियाल लिबरल की तरफ से थे। मदर शफीक साहब सेंटर में, स्कार्बरो सेंटर में हमारे पाकिस्तानी कैनेडियन उम्मीदवार थे। मिसिसागा सेंटर में समीरा मलिक हमारी उम्मीदवार थी। एरन मिल्स में इमरान मियाँ लिबरल की तरफ से उम्मीदवार थे और फरीना जो थी वो एनडीपी की उम्मीदवार थी। ब्रैम्पटन में सफदर हुसैन जो थे हमारे उम्मीदवार थे ब्रैम्पटन सेंटर से। मिल्टन से समीरा अली हमारी उम्मीदवार थी। हेल्डीमेट नॉक्सन में अजीज़ चौधरी साहब हमारे उम्मीदवार थे और हैमिल्टन स्टोनी क्रीक में जैगम भट्ट साहब एनडीपी के उम्मीदवार थे और एक और उम्मीदवार हैमिल्टन से थी जिनका नाम सारा बुखारी है, वो एंड्रिया होवेट के मुकाबले में खड़ी हुई थी। और ईस्ट कोक्सविल में कलीद रशीद साहब हमारे उम्मीदवार थे और उनके मुकाबले पे खालिद हुसैन साहब थे जो एनडीपी के उम्मीदवार थे। ये सारे उम्मीदवार थे। एनडीपी ने कुछ उम्मीदवार खड़े किए थे मुख्तलिफ राइडिंग से, वो भी मैं बता दूं। आयशा जहांगीर जो थी एटीबी को नॉर्थ से थी। कमर हुसैन जो थे मिसिसागा ईस्ट कोक्सविल से थे। फरीना का मैंने आपको बता दिया। वसीम अहमद माल्टन से उम्मीदवार थे हमारे एनडीपी के और खालिद अहमद साहब जो थे वो पिकरिंग में, आपको मैंने जैसे बताया। और फरहीन आलम ये लेक शोर एडीपी को से उम्मीदवार थे। ये हमारे पाकिस्तानी उम्मीदवार थे। आइए तजिया नगारों से बात करते हैं। सबसे पहले मैं फ़हीम शामी साहब आपसे पूछूंगा कि आपके मुताबिक ये जो मुख्तलिफ पार्टियों की जीत हुई, मुख्तलिफ की हार हुई, पाकिस्तानी कम्युनिटी का सिर्फ एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ, इस पे आप क्या तबसरा करना पसंद करेंगे? ये तो दीवार पे लिखा था कि इस दफ़ा कौन सी पार्टी जीतेगी और कंजर्वेटिव की वेव थी, कंजर्वेटिव ही जीती। 4 साल मिले थे लिबरल पार्टी को परफॉर्म करने के लिए, अपने आप को रिवाइव करने के लिए। 16 साल का डैमेज था। अच्छा। वो उसको कंट्रोल ही नहीं कर सके। अच्छा। और एनडीपी डिडंट परफॉर्म एज वेल जितना उनको उन्होंने लास्ट टाइम किया था। उसकी रीजन ये थी कि फेडरल में चूंकि वो बैठे हुए ट्रूडो के साथ। अच्छा। और उसका क्रिटिसाइज है, जिस तरह गैस प्राइसेस है, इन्फ्लेशन है, उसका क्रिटिसाइज हुआ है और वो डैमेज कर गया, क्योंकि फेडरल का बहुत डैमेज हो रहा है इस वक्त। और फेडरल में लिबरल की परफॉर्मेंस भी, इस वक्त ट्रूडो की परफॉर्मेंस भी कोई खास नहीं है। $2 11-12 सेंट पे फ्यूल चला गया, तो लोगों का रिएक्शन भी है। और बाकी देखें, दे हैव टू परफॉर्म वेरी वेल और इनको नई लीडरशिप चाहिए, नई सोच चाहिए, नहीं तो ये 2030 तक लिबरल ऐसे ही चलती रहेगी। आप ऐसे सब क्या कहेंगे कि ये जो पाकिस्तानी उम्मीदवार जो हारे मुख्तलिफ जगह से, अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे हारने की वजूहत, मगर
ओवरऑल एक व्यू आप पेश करें कि जी क्यों ये पाकिस्तानी कैंडिडेट नंबर एक बात हो कि इतने ज़्यादा खड़े किस तरह हो गए, पार्टियों ने टिकट किस तरह दिए, और नंबर दो बात है कि इनके हारने की एक जनरल वजूहात क्या थी। देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात है कि खड़े कैसे हुए और इनको सिलेक्ट क्यों किया गया, ये तो उनकी मेहनत है, उनका अच्छा। काम है पार्टी के साथ जी बिल्कुल। जब वो कर रहे होते हैं। हाँ, एनडीपी में मैं समझता हूँ कि एनडीपी थोड़ी ये ज्यादती कर रही है कि वो सोए रहते हैं और आखिर में जो भी उनके लिए अप्लाई करता है वो उसको नवाज देते हैं। अच्छा। उनको भी थोड़ा सा अपना एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, लेकिन लिबरल का क्राइटेरिया जो है वो तो ऑलरेडी एक सख्त क्राइटेरिया है। अच्छा। उसमें से गुजरना पड़ता है और कई दफ़ा आपके साथ ज्यादती भी हो जाती है, जिसके ठीक। ऊपर हमने गाहे बागाहे आवाज भी एहतजाज उठाई, भी किया, एहतजाज भी किया है। हाँ। मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ फहीम भाई ने जो बात की है कि रिकवर नहीं कर सके। अच्छा। उस रिकवर करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि जो लीडर बनता है, लीडर के दो कान होते हैं। अच्छा। और दो आंखें होती हैं। ठीक। उसकी बाकी आंखें और उसके कान होते हैं उसका स्टाफ और उसके जो एडवाइजर्स होते हैं ठीक। मुख्तलिफ कम्युनिटी में। हाँ। अनफॉर्चुनेटली एडवाइजर्स उसको कह रहे थे कि सब अच्छा है, अच्छा। जीतना ही आपने। कई तो इस बात पे शर्त भी आ रहे हैं ना। अच्छा, तो वो उनको गलत पिक्चर बता रहे थे। वो कहते थे कि जी अगर कुछ कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत किसी बात का प्रोटेस्ट या एहतजाज होता था तो वो कहते तो नहीं इसको ना सुने, ये तो एक ही बंदा है, बाकी सारे हमारे साथ। मैंने एक कैंडिडेट को कैटेगोरिकली कहा, मैंने कहा ये जितने तुम्हारे साथ तस्वीरें खिंचवाते नजर आ रहे हैं ये अंदर से नाराज है। अच्छा। इन्होंने तुम्हें वोट नहीं देना, लेकिन इनको एक शौक है हमारी कम्युनिटी को कि इनका कोई दुश्मन भी आ जाए ना चल के जो मशहूर है उसके साथ सेल्फी जरूर खिंचवाते हैं कि पता नहीं किस वक्त में हमें ये कैच करवानी पड़ जाए। तो मैंने कहा ये सेल्फी ग्रुप है, ये तुम्हें वोट नहीं करेंगे। ठीक। अच्छा, उन्होंने मेरी बात को नहीं समझा और आज रिजल्ट सामने है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जो पाकिस्तानी कैंडिडेट से स्पेसिफिकली, उसमें मजहर शफीक परफॉर्म्ड वेरी वेल। इब्राहिम ने बहुत मेहनत की है, लेकिन राइडिंग ऐसी थी कि वहां पे कंजर्वेटिव का जोर था, तो इसलिए इब्राहिम ने अपना जो है वो काम पूरा किया। मजहर शफीक का ये था कि मजहर शफीक की राइडिंग में चूंकि मैंने काम भी किया है, एक चीज मैंने वहां पे नोट की, आप देखें कि मिसिसागा में एनडीपी ने 3 से 4 हजार वोट लिए। मजहर शफीक की राइडिंग में क्या हुआ है कि उधर उन्होंने एनडीपी वालों ने इस बात का शोर मचाया था कि चूंकि हम पिछली दफा दूसरे नंबर पे आए थे, इस दफा हम ये सीट निकाल सकते हैं अगर आप लिबरल को वोट ना दो। अच्छा, उसका उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ी सपोर्ट कंजर्वेटिव को दे दी कि मजहर विनिंग पोजीशन पे था। तो जब एनडीपी ने उसका वोट काटा है तो अब रिजल्ट वहां पे ये है कि ऑलमोस्ट को तकरीबन 10,500 के करीब वोट कंजर्वेटिव के स्मिथ को पड़ा, 9,200 के करीब गालबन जो है वो मजहर शफीक को पड़ा, और 8,000 नीथन शान जो है एनडीपी के उनको पड़ गया। तो वो मजहर शफीक की राइडिंग और एक सफदर हुसैन की राइडिंग। यहाँ पे आप देखें कि एनडीपी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वोट लिया जिस वजह से इन दो बंदों ने लूज किया, बाकी जो है वो जेन्युइन आ रहे हैं। अच्छा, फहीम भाई आप मिल्टन के बारे में बताएंगे कि मिल्टन में क्या हुआ, क्या कोई आपस की चपकलश है या कोई लड़ाई है या आपस के वोटिंग का मसला है, क्या मसला है? मिल्टन कंट्रोवर्शियल है। एक तो एज ए कम्युनिटी हम ये समझते हैं कि जिधर हम हैं वो हमारा हक है। लास्ट टाइम भी परम ने सीट ली थी, इस दफा भी उससे 1500-2000 के मार्जिन से ली, क्योंकि आपस में लड़ाइयाँ नहीं खत्म हुई, एक दूसरे की टांगे खींची गई। और ये अभी नहीं कि इलेक्शन के बिल्कुल पास हुआ है, ये पिछले 2 साल से जब सुमेरा अली उन्होंने अनाउंस किया था वहीं से शुरू हो गई थी। वहाँ पे 2 ग्रुप हैं। अच्छा। और दोनों ग्रुप नहीं एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे और ये सीट इस तरह नहीं मिलेगी। आई डोंट थिंक सो कि मतलब आगे भी जाके इनका आपस में होगा कभी, और कल को कोई और ये सीट ले जाएगा। मैं इसमें जी बताइए थोड़ा सा जी। एक मिल्टन और एक एरन मिल्स। हमारा अलमिया ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि मिलके बैठा जाए, और हर कोई सोलो फ्लाइट में अपने आप को सुपरमैन साबित करने की कोशिश करता है, और जिससे कम्युनिटी का नुकसान हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें कैरी ऑन करना चाहूँगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप ये देखें कि लास्ट टाइम एरन मिल्स में जो घमसान कारण पड़ा वो सब ने देखा। एक बहुत बड़ी नॉमिनेशन हुई जिसमें एक कैंडिडेट 1800 के करीब वोट लेके जीत गया, और दूसरा कैंडिडेट जो 1500 कुछ 1300 या 1500 चले जो भी एक फिगर है वो उतना लेके हारा। वो भी एक विनिंग वोट था। नॉर्मल राइडिंग्स में वो भी 1200 एक विनिंग वोट होता है, 1000 विनिंग वोट होता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि
वो आपस में बिठाने की लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन जो बातें थी वो ख़त्म नहीं हुई। अब जब ये क्या कहते हैं लिबरल की लीडरशिप आई, उसमें उन्होंने एक चीज़ का कहा कि आप वो पुरानी रवायत, अभी लीडरशिप हो रही थी, उन्होंने कहा जी वहाँ पे हमें को पुरानी रवायत नहीं चाहिए। अच्छा, एक पार्टी ने उधर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, एक ग्रुप ने, दूसरे ने अवॉइड किया कि फिर वही चीज़, मतलब अभी लीडर ही सिलेक्ट नहीं हुआ तो वो ना हो जाए। जैसे ही डेलीगेट्स जीते हैं वो जनाब उस पार्टी ने नारे मारने शुरू, देखा जी भाग गए, इनमें इतना तप्पड़ ही नहीं था, ये कुछ कर नहीं सकते थे, हमारे सारे वो जीत गए। अच्छा, वो उन्होंने फिर वो एक आग लगा के शुरू कर दिया। अच्छा, वो हुआ, उसके बाद फिर वो डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई, दूसरा ग्रुप भी एक्टिव हो गया, उसमें किस तरह से वो कैंडिडेट क्लेम हुआ और किस तरह। अच्छा, फिर उसमें ये है कि नारे लगाने शुरू कर दिए कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें एमपी की भी जरूरत नहीं है, हम एमपी के बगैर ये इलेक्शन जीत के दिखा देंगे। कई लोगों ने ऐसे बातें की। अच्छा, अब वो क्या हुआ है कि जनाब एमपी को भी वेलकम नहीं किया जा रहा, दूसरे लोगों को कह रहा है कि जी आप में से अगर कोई आया ना तो हमारा फलाना मजहबी टोला नाराज हो जाएगा, वो जी फलाने नाराज हो जाएंगे। अच्छा, वो करते करते क्या हुआ कि आपने 1600 वोटों से सीट आ रही। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे 4 राइडियों की, जहाँ कहते हैं, कहा जाता है कि जी पाकिस्तानी कम्युनिटी की आपस की ग्रुपिश चपलिश की वजह से। अच्छा, ये तो 2 राइडिंग ये होगी, बाकी 2 राइडिंग कौन सी हैं हसन साहब? जी मुझे तो नहीं पता कि कौन मिल्टन की राइडिंग है, ये मिल्टन की राइडिंग एरनविल हो हो गई, गई, आपकी सेंटर में हो गई मिसागा सेंटर, वो भी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन इस दफा उधर कंट्रोवर्सी नहीं हुई इस बारी कंट्रोवर्शियल, और तो कोई राइडिंग नहीं है। और ये सेंटर को कंट्रोवर्शियल आप इसलिए आप लास्ट टाइम कंट्रोवर्शियल नहीं, वो तो दूसरी कम्युनिटी थी ना उसमें। हाँ, वो जो पैरा जंपिंग कराई थी। देखें, इसमें एक बात तो पहले आप क्लियर करें, ये जो हमारे शोर था ना लिबरल की तरफ से कि पाकिस्तानी इज ऑलवेज अ लिबरल वोटर, पिछले 2 इलेक्शनों में साबित हो गया पाकिस्तानी इज नॉट अ लिबरल वोटर। पाकिस्तान का कंजर्वेटिव को भी वोट पड़ा है। जैसे आप एरन मिल्स की बात करते हैं, 11,000 कुछ वोट इमरान मियां ने लास्ट टाइम दिए थे, इस टाइम भी वही वोट है। ठीक है, उसकी टीम ने भरपूर जोर लगाया और वोट लिया। 19,000 के 18,000 वोट था शरीफ का लास्ट टाइम, 19-20,000। इस दफा कम हुआ, फरीना का वोट कम हुआ, वो भी 11-12,000 से 3-4,000 13,000 से 4,000 पे आ गई। उसकी एक रीजन है, मैंने शरीफ की टीम में थोड़ा सा काम किया, शरीफ ने जोर ही नहीं लगाया। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंट, राइट, और अगली दफा जोर लगाएगा शरीफ की उस तरह नहीं था। उन्होंने अपना पूरा 11,000 जो लिबरल का वोट था वो निकाला। फरीना को 3 हफ्ते पहले नॉमिनेशन मिली, 3 हफ्तों में से भी आखिरी हफ्ता कंट्रोवर्सीज में गुजर गया। फरीना की बेताशा लेग पुलिंग हुई, बैशिंग हुई उसकी, और हम ये चीजें देख रहे थे, उसके साइंस उतारे गए, सब कुछ किया गया। और मोस्टली आई वुड से फरीना विद अ वेरी स्मॉल टीम वाज अ वन मैन शो और वन वुमन शो। अच्छा, कंजर्वेटिव्स, मैं इस चीज का गवाह, मैंने 401 पे आई सॉ डग परफॉर्म, मैंने मास्क देते हुए डग को देखा, मैंने डग को बर्फ के अंदर लोगों को निकालते देखा। डग फोर्ड हैज परफॉर्म। अच्छा, एक जो खलीद रशीद है, इनके हल्के में भी एक पाकिस्तानी कम्युनिटी का ये बंदा खड़ा हो गया था एनडीपी से, जी, और वो भी कहते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था कि उस बंदे ने उसको कर लिया। लेकिन मुझे एहसन साहब एक चीज़ की समझ नहीं आती कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जी जो कि मिसिसागा में या बाद हल्कों में पाकिस्तानी कम्युनिटी है और वहाँ तीनों पार्टियों से आपके उम्मीदवार होने चाहिए, तो फिर कंट्रोवर्सी किस बात की? जब हम ये कहते हैं नहीं, फर्ज करें अगर तीनों हो जाएं तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी? फिर तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं। अगर देखें ना, अगर आपके तीनों कैंडिडेट आ गए हैं, हाँ, तो फिर तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बात तो ये है कि किस लिबरल में किसी ने भी ईस्ट कुक्सविल में परफॉर्म हिस्सा लेने का सोचा ही नहीं है। हाँ जी, अगर आ जाता तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कलीद जीत जाता, वो जीत जाता, कम से कम कम्युनिटी के एल्डर्स ये कह सकते थे कि जी जो भी है हमारी कम्युनिटी का है। मैं एक जनरल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है कि हर कम्युनिटी के बंदे कम से कम चलो 1, 2, 3 पार्टियों से हर हल्के में आए, ताकि अगर कोई जीतने वाला है वो भी है। ये क्या बात होती है कि जी फलाना बंदा आ गया तो मैं हार गया, फलाना बंदा आ गया तो मैं हार गया? इस बारे में ये बाबा जी, मैं एक आपको बात कहूँ कि ये हमेशा इंसान की एक अपनी कमजोरी होती है और उसके अंदर का चोर होता है जब वो किसी को कहता है। देखें, कभी कभार तो अब देखें, मजहर शफीक की राइडिंग में पाकिस्तानी नहीं था जी, जिसने
लिबरल का वोट निकाल लिया एनडीपी ने, वो पाकिस्तानी नहीं था। अब वो पाकिस्तानी होता तो हम उसको बैठ के गालियां देते रहते। ठीक, आइडियोलॉजी भी कोई चीज है। हाँ। ये अपने अंदर की, हाँ जी, अपने अंदर की एक चोर होता है इंसान का, कि जब वो मतलब अपनी हार का जो होता है ना, ये पाकिस्तान में मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, हमारे गाँव में वो घर का जो सबसे रिकमा बेटा होता है ना, उसको वो जब भी कहते हैं तुमने कुछ किया नहीं, तो वो अपने किसी ना किसी रिश्तेदार के ऊपर इल्जाम लगाता है, मैं इसकी वजह से कुछ नहीं कर सका। अच्छा चलें, अब ये तो अपनी बातें इंडिविजुअल राइटिंग की हमने नाज़रीन आपको बता दिया कि ये हुआ, और इस इंडियन हल्कों में ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक कम्युनिटी सारी इकट्ठी नहीं बैठेगी। और दूसरी बात यह है कि हर बंदे का राइट होता है वोट इलेक्शन लड़ने का। अगर कोई पाकिस्तानी एनडीपी से लड़ना चाहता है वो एनडीपी से लड़े, अगर पीसी से लड़ना चाहता है पीसी से लड़े, अगर लिबरल से, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली मेरे तो समझ में तो कोई बात नहीं आती। और ना ये प्रोपोगंडा मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हकीकत है कि जी सब मिलके, सारी कम्युनिटी मिलके एक बंदे को लिबरल से खड़ा कर दो, एक बंदे को कंजर्वेटिव से खड़ा कर दो, वो जीत जाए, ये बात नहीं है। हर बंदे की अपनी बात। अच्छा, अब फ़हीम साहब ये बताएं, पार्टी जिस तरह आपने डगफोर्ड का जिक्र किया कि पार्टी लीडरशिप का क्या रोल था इस हार और जीत में? डगफोर्ड, जो मैंने आपको कहा, मतलब मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ जिस तरह उसने काम किया। कोविड के 2 साल और इस साल जो स्नो स्टॉर्म आया, उसका तो मैंने खुद उसको देखा है 401 पे जिस तरह से काम कर रहा था। ये जो शोर था कि जी टीचर्स और डॉक्टर्स एंड नर्सेज दे वर ऑल अगेंस्ट हिम, वो गलत साबित हो गया। पीपल वोटेड फॉर हिम अगेन। जहाँ तक मैंने थोड़ा सा पॉलिसीज पे देखा, कार्बन टैक्स ओंटारियो का जो उसके बस में था उसने किया। सारा कार्बन टैक्स इसका ज्यादातर फेडरल का आया हुआ है, जिसकी वजह से फ्यूल प्राइस बढ़ी हुई है। लिबरल्स दे कुडंट परफॉर्म वेल। इनकी जो लीडरशिप थी, आई वुड से ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हो रही थी। पहले दिन से फाइनेंस मिनिस्टर तो उसका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वो लोगों ने अनाउंस किए हुए थे। ठीक है। लीडर अपनी सीट नहीं जीत सका। हाँ जी। बाकी कैसे जीते? इनको आज भी मैंने फेसबुक पे किसी पे कमेंट किया है कि अगर लिबरल्स में वापस आना है, इनको नई लीडरशिप और यूथ को सामने लाना पड़ेगा, न्यू आइडियाज लेकर आए। ये पुराने आइडियाज तो चल ही नहीं। अभी डिस्कस करते हैं कि आइंदा क्या होगा। आप बताएं जरा, लीडरशिप का क्या रोल है? देखें, उसमें मैं एक बात कहूंगा कि एंड्रिया ओबर्ट का क्या रोल है? सारे फैक्टर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक चीज़ है कि मुल्क उस वक्त इमरजेंसी की हालत में था, और ओंटारियो भी लाजमी बात है कि इमरजेंसी की हालत में था जब कोविड था। अब उसमें जो बंदा सीट पे विराजमान है वही कुछ करता नजर आएगा जी। अगर आप कंपैरिजन करें जहाँ पे उन्होंने बाकी बातें की हैं, जिस तरह इस वक्त फ्यूल प्राइस के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, उस वक्त वजीर आज़म ने घर बैठे लोगों को खिलाया भी है। और मजे की बात यह है कि आप फैक्ट्स अगर देखें, जिन चीज़ों को लिबरल कैश नहीं कर सकी, वो कसूर लीडरशिप का होगा कि जिस तरह से फेडरल ने प्रोविंस को फीड किया उसमें कि जी ये हम पैसे दे रहे हैं, आप ये करें इनके लिए, आप वो करें, इस चीज़ में सब्सिडी दें, उन चीजों को लिबरल कैश नहीं करवा सके। अच्छा, अगर आप देखें पेंडेमिक जब शुरू में आया, डगफोर्ड ने तो हाथ खड़े कर दिए थे एक दफा कि सॉरी आई कैंट डू एनीथिंग, मैं इसमें क्या करूं। तो जस्टिन ट्रूडो ने ऊपर से उसमें किया। अच्छा, अब लीडर को ये था कि लीडर एक तो किसी सीट पे नहीं बैठा था, उस तरह से आउटरीच नहीं कर सका जिस तरह डगफोर्ड नजर आए। अच्छा, अब लीडर कम अज कम मीडिया के ऊपर बैठ के उन चीजों का क्रेडिट भी नहीं ले पा रहा। अच्छा, फिर वही बात है कि लोग उसको सब अच्छा की रिपोर्ट दिए जा रहे हैं। फिर सब अच्छा आप ही आप है, आपके अलावा है ही कोई नहीं है। डगफोर्ड तो पता नहीं कैसे बन गया था, आप तो इसको उठा के बाहर फेंक देंगे। एनडीपी का कोई चक्कर ही को नहीं है। और हम आप हमारी बात सुन लें जी, मैं कहता हूँ जी डल्डूका साहब आप ही हैं और कोई है नहीं। अच्छा, वो इतना उनको किया कि वो सही पिक्चर ही नहीं उनको, हमारे जैसा बंदा जो उनको बताने की कोशिश करता था कि इन चीजों पे नजरसानी कर लें, ये फायर बैक करेंगी, वो कहते थे ना ना इसकी भी ना सुने, ये तो पागल बंदा है जी, इसकी बात नहीं आपने सुनी, जो हम बता रहे हैं आप वो करें। अच्छा, उस चीज ने पार्टी को डैमेज। अब मेरी राइडिंग के अंदर एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें पैगाम मिला हो कि जी हमारे ओंटारियो के लीडर आ रहे हैं तो उनकी को लोगों के साथ मीटिंग करवाई जाए, कुछ किया जाए। दूसरे जा रहे थे, डगफोर्ड गए हैं, बाकी गए हैं। अगर कोई नाराज भी है तो उस वक्त लीडर का काम है कि उसको आके कहें कि देखें जी वी आर अ फैमिली, गिले शिकवे बाद में होते रहेंगे, और एक दफा मिलके चलें। वहां पे अगर कोई बंदा उनको इनकार करता तो और बात है ना, लेकिन उन्होंने ऐसा उनको फीड किया हुआ था कि ना 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 ये तो बंदा नुकसान देगा, इसको तो हमने बुलाना ही नहीं है,
इसके साथ तो मैं उसकी राइडिंग में भी नहीं आपको वोट यानी आपका करवा कहने का मकसद ये है कि लीडर लेवल के ऊपर इतनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं हो सकता। नहीं हो सका। और एक स्टेटमेंट मैं आपको बताऊं दी जा रही है जो कि कैंडिडेट्स भी दबे लफ्ज़ों में कैंडिडेट कहते हैं कि लिबरल लीडर ने ये पॉलिसी में ये जो कहा था कि अंडर 5 वैक्सीनेशन बच्चे को होगी, उसने बहुत सारे लोगों को नाराज किया। जी बिल्कुल, ये भी एक स्टेटमेंट है ये। बिल्कुल। एंड्रिया वर्थ के बारे में क्या ख्याल है आपका? परफॉर्म नहीं कर सकी, बैकलैश आया उसका, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, जो फेडरल में एनडीपी कोalition में बैठी है। अच्छा। पीपल आर नॉट हैप्पी विद इट। आई थिंक पीटरब्रो में इनके फेडरल लीडर पे लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया जलसे में, या जिस मीटिंग में भी वो गया था। तो ये तो हो रहा था। वो क्या कर सकेगी जब आपका फेडरल लेवल पे इतना पीपल आर बेसिकली अनॉयड। मेरा काम है, मैं अपनी गैस प्राइसेस को देखकर, सब कुछ देख के, अगर मैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हूँ, मैं मजबूर हो रहा हूँ टू ले ऑफ पीपल। ठीक है। मैं मजबूर हो रहा हूँ कि आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस बिजनेस अगेन, या आगे जाके मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब मार्जिन ही नहीं है। मैं किसी को क्या पे दूंगा, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। ये चीजों को एड्रेस करना चाहिए इनको। जी अच्छा। एंड्रिया रॉबर्ट ने और डेल्टोका साहब ने दोनों ने ऐलान किया है कि वो लीडरशिप से विड्रॉ हो रही हैं और इलेक्शन हो रही है। मैं एंड्रिया के ऊपर थोड़ा सा मैं भी बात करना चाहूँगा। देखें, एंड्रिया का मसला ये है कि मैंने पहले भी किसी एक प्रोग्राम में शायद बात की थी कि जैसे पाकिस्तान में पंजाब का एक किसान है ना, कि वो फसल बीज देता है तो उसके बाद कहता है कि अल्लाह ही करे बारिश हो जाए, अल्लाह ही करे ये उग जाए, और अल्लाह ही करे, मतलब खुद मेहनत नहीं करनी। अच्छा, इलेक्शन एक पूरा पैकेज होता है। बिल्कुल। उसमें आपका एज अ स्पेशली जब आप ऑपोजिशन लीडर हैं, आपका एक होता है पार्लियामेंट के अंदर रोल होता है, फिर उसके बाद होता है कि बाहर अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करना, उनके पास जाना, निकलना, ग्रास रूट लेवल को टच करना, और अदर देन दैट एक और चीज होती है कि टाइमली अपने कैंडिडेट्स को लॉन्च करना। एक पंजाबी का मुहावरा, बुवे आई जंज विनो कुड़ी दे कान। दोनों पार्टीज ने, मतलब देखें, एरन मिल्स की एक मिसाल ले लेते हैं कि पीसी का तो उधर एमपी था, वो तो जिस दिन से जीता वो अपनी कैंपेन कर रहा है। लिबरल ने वेल बिफोर टाइम पेंडेमिक के अंदर इतने बुरे हालात में उन्होंने कहा कि जी कैंडिडेट लॉन्च कर दें, ये ना हो हमें बाद में कोई मसला हो। उन्होंने अपना कैंडिडेट जनाब मैदान में उतार दिए, नॉट ओनली इन एरन मिल्स, हर जगह पे अपने उतार दिए। अच्छा, अब ये सोए हुए हैं 10 से 15 दिन पहले। अच्छा, ये क्यों किया पार्टी ने कि जी 20 दिन पहले कैंडिडेट अनाउंस किए एनडीपी ने? बाबा जी फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना ये। इनके दिल में एक चीज बैठी हुई है कि हमारा वोट हमें पढ़ना ही पढ़ना है, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचते नहीं है कि हमने नया वोटर ग्रैब करना है। एनडीपी बात हो रही थी, एनडीपी के जितने कैंडिडेट से ये क्रेडिट जाना चाहिए एनडीपी को, कि एनडीपी के जितने कैंडिडेट्स हैं उनसे 80% बड़े फ्रेश यंग ग्रेजुएट्स लड़के लड़कियां थे और पाकिस्तानी, और उन्होंने ऑनर किया। दूसरी तरफ पार्टियों में अगर आप देखें तो कंजर्वेटिव में तो हमारे बहुत कम कैंडिडेट थे, लिबरल में जितने कैंडिडेट थे वो मंजे हुए हैं जी, और एजेड और मेरी तो उम्र के कुछ। और दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग जो कि 4-4, 3-3, 5-5 बारी इलेक्शनों में, नॉमिनेशन में, तो वो थोड़ा सा एक कम्युनिटी उनको देख देख के भी बोर हो गई है। बार इस पे वही बात करेंगे। जी, आप मदर शफीक के बारे में बात करना चाह रहे थे। ये मदर भाई, मतलब इनको अगर पिछले 2 इलेक्शन से बाहर करते हैं, मतलब ही वर्क डिड अ लॉट फॉर द कम्युनिटी। डेफिनेट हमने उन्होंने देखा हुआ है कि किस तरह, इनफैक्ट बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को कैथलीन विन की गवर्नमेंट में अपनी कम्युनिटी को जो इज्जत इन्होंने दी वो किसी और ने नहीं दी, आज तक कभी नहीं दे सके। ही वर्कड अ लॉट अपनी इस इलेक्शन में। पिछले इलेक्शन में तो चले वेव थी, इस दफा बहुत ज्यादा इन्होंने किया। जो एहसन कह रहा है कि एनडीपी ने डैमेज किया, हमारी बाकी मतलब लोग किधर थे? व्हाई कुडंट वी सेव दिस सीट? ये तो मतलब आई वाज श्योर शॉट के ये सीट निकल आएगी। अगर आप मेरे से सच पूछना चाहते हैं तो मेरे पास बाकायदा विटनेसेस हैं। मैंने लोगों के मुंह से उधर सुना है, जो एक कम्युनिटी उधर नॉन पाकिस्तानी कम्युनिटी जो मदर शफीक के अगेंस्ट चल रही थी, वो आपको भी पता है कौन सी थी। जी। जब मैंने उनको थोड़ा टटोला तो उनमें से एक बंदे ने बताया कि वो किसी एक कैंडिडेट की इधर हेल्प करने आए थे, और इस कैंडिडेट ने
वो मदर शफीक की नॉमिनेशन के खिलाफ इधर से बंदे भेजे थे कि जाओ किसी तरीके से मुखालिफ कैंडिडेट को जिताओ, और वो बंदे अभी भी जाते रहे। अच्छा चलें, बहरहाल वो तो एक चीज़ है। मदर शफीक साहब ने और सफदर हुसैन साहब ने ये भी अनाउंस किया है कि वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। मेरे ज़ाती ख्याल, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि इन दोनों को ये अपना फैसला वापस लेना चाहिए, क्योंकि यही दोनों बड़े पॉपुलर उम्मीदवार हैं, मदर शफीक और सफदर हुसैन साहब। आप दोनों का क्या ख्याल है? एक मैं इख्तिलाफ करूंगा बाबा जी। जो इस दफा हार गया, और वो पहली दफा नहीं हारे, वो बार बार हारते रहे, उन दे शुड स्टेप असाइड। तमाम कैंडिडेट दे शुड लेट द यूथ कम इन, नए कैंडिडेट्स, नए चेहरे। क्योंकि इस दफा आपने इस इलेक्शन में एक चीज गौर नहीं की, जितनी भी नॉमिनेशंस हुई वहां पे बाकी जो कम्युनिटीज हैं वो साइड पे बैठे रहे, वो इस दफा नहीं आए, अगली दफा वो आ रहे। अगर आपको उनसे नॉमिनेशंस जीतनी है, इलेक्शन में जाना है, यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स, यू नीड फ्रेश ब्लड। देखिए मैं तो ये बात कहता हूँ कि जिसने ऑलरेडी कम्युनिटी के लिए कुछ डिलीवर किया हुआ है ना, ठीक है, उसको हमें एक्सेप्शन देनी चाहिए। पहले नंबर पे सफदर हुसैन की मैं एक बात कहूँगा, वो आज MP होता अगर वो शफकत साहब को खुद आगे करके पीछे ना हो जाता। मुझे तब शफकत साहब का पता भी नहीं था, जिस दिन रमेश संघा ने रिज़ाइन किया है मैंने फ़ोन किया है, मैंने उनको कहा है कि मुझे प्रोविंशियली हालात थोड़े बुरे नज़र आ रहे हैं, आपने कम्युनिटी के लिए इस राइडिंग में बहुत मेहनत की हुई है, आप यहाँ से स्विच करके फेडरल में चले गए। उन्होंने कहा कि नहीं हसन भाई, मेरी किसी से बात चल रही है, कोई कम्युनिटी का हमारा एक सीनियर यहाँ आना चाह रहा है, लेट्स गिव हिम ए चांस। देखें, जो शख्स कम्युनिटी के लिए कुर्बानी देता है, मैं उसको एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ। इसी तरीके से मदर शफीक की अगर बात बाबा जी कर रहे हैं तो किसी बुनियाद पे कर रहे हैं। अगर उसने कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप एक दो चांसेस दें और उनको कहें कि ओके आप जाएं, कोई नया आ जाए। लेकिन अगर किसी ने कुछ खास किया होता है ना, तो उसको एक एक्सेप्शन देनी चाहिए। देखें, ऐसे भी लोग हैं जो 4 के बाद 5वीं की भी सोच रहे हैं कि 5वीं वाली भी मैं आना है, उनसे हाथ जुड़े हुए हैं कि भाई तुसी जान छाड़ दियो, कीता की जी आज तक सवाल लड़ान दे। अच्छा मैं थोड़ा क्लियरफाई करूं बाबा जी, नथिंग स्पेसिफिकली मेरी स्टेटमेंट जो मैंने कहा वो मजहर भाई के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। मजहर भाई डिड वर्क अ लॉट। मैं तो ये जो ऐसे ने अभी बात की 4-4, 5-5 दफा हार के किसी भी पार्टी से किसी भी कम्युनिटी से, दे शुड सेट असाइड। मतलब बच्चे आ गए हैं, अब मतलब हम लोग बच्चे यूनिवर्सिटी NDP सारी उम्र अली नकवी को टिकट देती रहती। मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा अब यंगस्टर्स को, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं यंगस्टर्स को चांद, आप देखें लास्ट टाइम अली नकवी ने नहीं कंटेस्ट किया। अच्छा चलें, ये तो चलो एक वेल विशिंग की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, 5 मिनट और रह गए हैं। इस 5 मिनट में 2.5 मिनट है दोनों के पास। पाकिस्तानी कम्युनिटी जिस शौक में है और पाकिस्तानी कम्युनिटी के उम्मीदवार जिस तादाद में हारे हैं, और एक बंदा हमारा सिर्फ इस वक्त प्रोविंशियल पार्लियामेंट में है जो खलीद रशीद ऑलरेडी थे री-इलेक्टेड। अब इस शौक से निकलने के लिए अगले 4 साल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? 2.5 मिनट है आपके पास सर। देखें बाबा जी, मैं ये कहूँगा कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहिए और उसमें मैं निकाली जाए। मैं तो इस हक में हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के किसी भी पार्टी के लिए कोई कैंडिडेट बनना चाहता है, उसको उसका इंटरव्यू करें, देखें ये हमारे लिए बेइज्जती का बायस होगा या हमारे लिए इज्जत का बायस होगा। और जो स्पेशली जो बंदे कहते हैं ना कि मेरा हक है, उनको तो बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए कि नहीं। ठीक, लेकिन क्या क्राइटेरिया मुकर्रर करें? क्या पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या करे कि किसी भी पार्टी से, NDP हो गई, लिबरल हो गई, कंजर्वेटिव हो गई, ग्रीन पार्टी हो गई, अदर पार्टी हो गई, कोई पाकिस्तानी पार्लियामेंट में था 25 उसका पर पार्लियामेंट आ गए एक और कम्युनिटी उसका से। बाबा जी एक बड़ा सिंपल सा हल है, एक हम ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, उसका नाम होगा पाकिस्तान एसोसिएशन, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओहदेदार सिर्फ वो बंदा हो सकता है, या तो वो नॉन पार्टी हो, या अगर वो किसी पार्टी से बिलोंग भी करता है तो बायस ना हो। वो ये ना हो कि एक राइडिंग में सिर्फ अपने किसी पाकिस्तानी को हरवाने के लिए कुछ को पॉलिसी इंप्लीमेंट करवा दे। तो न्यूट्रल से लोग हों जो सिर्फ कम्युनिटी का बेहतर सोचें और वो वहाँ पे। एहसन साहब, आज से 10 साल पहले यही आपकी जो तजवीज़ थी, मैं नाज़रीन की याद जो देख रहे हैं उनको याददाश्त भी कराना चाहता हूँ। इस तरह की एक तजवीज़ बनी थी, एक कमेटी भी बनी थी सीनियर्स की। तो जो कमेटी के हेड थे उन्होंने आखिर में अनाउंस किया था क्योंकि कोई भी इस काबिल नहीं है तो मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा। हालांकि उस कमेटी में जाने का क्राइटेरिया ये था कि भाई इस कमेटी के बंदे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बात
ये बताइए कि किस तरह हम अपनी नौजवान नस्ल को आगे लाएं अगले इलेक्शन में के लिए, किस तरह बाबा जी नौजवान सिर्फ नस्ल एक को मिनट, तैयार- मेरा इख्तिलाफ है यार, प्लीज आप सिर्फ इलेक्शंस की क्यों बात करते हैं। देखें इस वक्त मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपके कैंडिडेटों ने इलेक्शन लड़ा, कोई जीत गया कोई हार गया, घर बैठे हुए हैं, आप कैसर डार की मिसाल देखें। जी कैसर डार एक जगह पे पहुंचा है और कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और बहुत कुछ कर सकता है। आप इस तरह की चीजें क्यों नहीं सोचते कि आप अपने जो यहाँ के क्या कहते हैं ग्रोन अप हैं उनको ब्यूरोक्रेसी लेकिन में। जब मैं ये कहता हूँ ना एहसन साहब के इलेक्शन में हिस्सा लेने का मेरे नज़दीक एक पूरा प्रोसेस है कि पहले आप पार्टी लेवल पे काम करें, साल 2 साल, अभी 4 साल पड़े हैं, पार्टी में बच्चे यंग बच्चे अपनी अपनी पोजीशन बनाएं, जैसा कैसेटार साहब की आपने मिसाल दी, पार्टी में अपनी आवाज़ बुलंद करें और फिर उस प्लेटफॉर्म से होकर फिर वो इलेक्शन की तरफ जाएं, एक पूरा प्रोसेस मुकम्मल करें। ये नहीं कि 4 साल बाद इसका बेटा आ गया, उसका बेटा आ गया, उसका भाई आ गया, मेरा बेटा आ गया, ये नहीं हो। देखें बाबा जी, एक तो चीज ये है कि पिछले दिनों भी मेरी किसी से बात हो रही थी कि हम लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें जिसमें हम यूथ को बुलाएं जो हाई स्कूल क्लियर कर रहे हैं या यूनिवर्सिटीज में हैं, फिर उनको एक पोटेंशियल बताया जाए कि देखें जी कनाडा के अंदर ब्यूरोक्रेसी में ये पोटेंशियल है, आप डिफरेंट जो है महकमे उनके लिए अप्लाई करें, आप पुलिस को ज्वाइन करें, आप क्या कहते हैं फायर फाइटर बने, इस तरह से मतलब कम्युनिटी में ब्लेंड इन हो। और उस ब्लेंड इन होने में आपका फिर ये है कि पार्टी में भी आप उसी तरह ब्लेंड इन होंगे अपनी अपनी पार्टी के अंदर, और फिर आपकी कम्युनिटी की इज्जत बनेगी। अच्छा जी फ़हीम भाई, आपके पास 2.5 मिनट, आप बताइए, डिटेल बताइए कि किस तरह, चलो मैं कहता हूँ कि 4 साल बाद कैंडिडेट आए, फ्रेश ही आ जाएं, कोई ठीक है अगर यंग नहीं है लेकिन फ्रेश हो, क्या क्राइटेरिया, क्या चीज़ आप मुझे एक चीज़ बताएं, आपने ये जो अभी कैंडिडेट्स बताए इनमें से हम सिर्फ एक सीट जीते, वो थी खलीद, जी वो भी री-इलेक्ट जी। हुआ, बाकी हम सारी सीटें हारे। जी फैक्ट ये है कि मतलब इस दफ़ा बाकी कम्युनिटीज़ ने हमें बड़ा ओपन हैंड दिया, ठीक, अगली दफ़ा हमें नहीं मिल रहा। राइट, हमारे पास सिर्फ एक प्रोविजनल में एक सीट है खलीद की जी बिल्कुल एक, और हमारे पास 3 फेडरल सीटें हैं। हाँ जी। क्या पिछले ये फेडरल री-इलेक्शन में या पिछले में कोशिश नहीं हुई कि हम इन फेडरल एमपीज को हरवा दें? आप दोनों से फेडरल में 5 है, नहीं, फेडरल में 5 है, 5 है, वो लेकिन तो- क्या हमने कोशिश नहीं लेकिन की? वो हमें छोड़- ये सोच छोड़नी पड़ेगी। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस तरह एहसन ने बताया कि आप ये जाते जाते ये बताइए। तो जी आपको अपनी यूथ को चांस देना पड़ेगा। ये कम्युनिटी जो एहसन भाई बात कर रहे हैं, इस तरह की अभी चीज तो स्ट्रीट्स में भी हुई थी। अच्छा कोई ऐसा कैंडिडेट खुद बन जाते हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि कैंडिडेट नहीं होगा। इसके अलावा मैं एक छोटी सी बात आप दोनों से करना चाह रहा हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ। जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो खुद भी एवेल्यूएट, अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन भी तो होनी चाहिए ना, कि जी मैंने इस जगह से इलेक्शन लड़ना, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं अब इंग्लिश बोल सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरी क्या वाकफियत है, मेरे कितने वोट मुझे पड़ेंगे, ये तो कोई कैंडिडेट भी नहीं करता। हर कैंडिडेट घर बैठ के कह देता है जी मैं आज ही फलानी जगह तो इलेक्शन लड़ना, ये सारे सुन लो। अच्छा वो सुनने वाले का बिरयानी खा के घरों घरों में चले जाते हैं। तो लोग आप ये क्या समझते हैं कि क्या और करें? जिसके बाद थोड़ा सा पैसा आता है ना, और किसी ने एक दिन मुझे बात की थी कि जो पाकिस्तान में अपने गांव के चौधरी के पास नहीं जाता ना, कनाडा के रियल एस्टेट या थोड़ा सा पैसा बनाते वो समझता है कि मैं ही सबसे अच्छा कैंडिडेट हूँ। यू डोंट वर्क दिस वे। इलेक्शन जो है या पॉलिटिक्स जो है बड़ी कैलकुलेशंस के साथ और बड़ी चीज़ों को देके चलना पड़ता है। हम कैलकुलेशन करते नहीं है, 20 दोस्तों के साथ मिलके हम एक अपना पेपर जमा करा देते हैं, उसके बाद हम कम्युनिटी में जिस तरह भी बिरयानी की यहाँ पे भी चलती बिरयानी के बाद हम नॉमिनेशन जीतते हैं, आगे जाके हम ठप करके बैठ जाते हैं। इस सोच को चेंज करना पड़ेगा, इस लीडरशिप कॉन्सेप्ट को हमारे पास हमें चेंज करना है, नहीं वरना अभी 10 साल भी आप चलते रहे, 20 साल भी चले, हमारा यही हाल होगा, हमारी लेग पुलिंग ही नहीं खत्म होती है। नाज़रीन ये आपने ख्यालात सुने, दो इंतहाई मंझे हुए तजर्बाकार सियासी वर्कर, पॉलिटिकल एनालिस्ट कहूँगा, जो कम्युनिटी में हर वक्त घूमते फिरते रहते हैं, ये उनके तज़किये, चंद बातें हम आपकी खिदमत में पेश कर सके थे। फ़हीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एहसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक को इजाज़त दीजिए इरफान बाबा शो से। आइंदा प्रोग्राम हम करते रहेंगे वीकली बाई वीकली, और कम्युनिटी के मसाइल इसी तरह हम डिस्कस करते रहेंगे। हमारे नंबर भी अब यहाँ चल रहे हैं।